महुआ विधानसभा सीट इस बार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और पार्टी का नाम रखा जनशक्ति जनता दल, और उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया महुआ विधानसभा सीट से। इस सीट से इस बार आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, एनडीए के भी कैंडिडेट हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं, और यहाँ के एक स्थानीय नेता बच्चा राय भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ का चुनावी समीकरण थोड़ा गड़बड़ भी हो गया है और लोगों के बीच इसे लेकर थोड़ी रोचकता भी बढ़ गई है कि आखिर महुआ में इस बार क्या होगा। आज महुआ के लोगों से ही पूछेंगे तेज प्रताप यादव से भी, और पूछेंगे तेज प्रताप यादव की रैली में, उनके रोड शो में साथ चल रहे लोगों से। क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव का तो भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा? अभी इतना ना तो हल्ला चल रहा है प्रचार का, है कि ना? सब प्रचार कर रहे हैं ना, प्रचार सबका चल रहा है। लग क्या रहा है? फिर समय बताएगा, अभी तो कैसे बताए कि ना, अनुभव नहीं होता ना, है कि ना, अनुभव आने के बाद पता लगेगा सर। तो आप जो है एकदम चुप्पा वोटर हैं जी, चुप्पा वोटर हैं आप, बोलते नहीं है? नहीं बोलेंगे, क्या है ना, बोलबे करेंगे। तो इस बार तो मुकेश रोशन यहाँ से विधायक ही हैं, तेज प्रताप यादव भी मैदान में आ गए हैं, चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आ गए, ठीक बात है, लेकिन अब हम ही को चुनने तो होगा और सभी आदमी को सपोर्ट करने के हिसाब से ना, है कि ना? तो आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है, अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि ना। समझ तो आपको सब आ रहा है, आप खुल नहीं रहे हैं। आइए जरा पीछे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं जी, बेशक। छठ के लिए? जी। ट्रेन में भीड़ है? भीड़ तो पूरा है, गैदरिंग है पूरा। तो इस बार रेलवे ने इतनी अच्छी बातें कही है कि बहुत व्यवस्था हो गई है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है। भीड़ बहुत थी ट्रेन में जी। लोगों के लिए व्यवस्था थी कि नहीं? ट्रेन में नहीं था, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अभी कहीं भी चले जाइए, चौक चौराहे, छोटे बाजार, बड़े बाजार, कहीं भी, हर जगह लोग चुनाव पर में ही बात कर रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? इस बार महुआ में टक्कर है? टक्कर है, एक तरफा वोट है तेज प्रताप यादव। एक तरफा मुकेश रोशन के नाम पर? मुकेश है, उनका भी है, लेकिन तेज प्रताप एक तरफा लीड कर रहे हैं। ये सिंबल को लेकर के लोगों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होगी कि नहीं है? सिंबल थोड़ी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है सिंबल के लिए। एक लोग उनका टीम तैयार है यहाँ पे, ठीक है, सिंबल के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, मुजफ्फरपुर। आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले? आप? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। लोकल? हाँ, लोकल। इस बार बताइए थोड़ा, महुआ में क्या कुछ पक रहा है चुनाव में? चुनाव का जो है, जो आदमी काम करेंगे उनको ही ना देगा वोट। जो आदमी, जैसे हम यदि काम अच्छा करेंगे हमको देगा पब्लिक, जिनको तो मुकेश रोशन तो दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। दावा ठोकना दूसरी बात है, दावा ठोकना दूसरी बात है। अंतोगत में मेरा क्या मन है नहीं है सो हम जानते हैं ना, मेरा कौन अच्छा किया कौन खराब किया, तो थोड़ा बताइए तो कि किसने अच्छा किया। किए नहीं अच्छा, जब अभी मान के चले मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सब कुछ किए, तो जो किए मुके तेज प्रताप जी किए तो किए नहीं अच्छा, करवे किए। ये मेडिकल कॉलेज है कि यहाँ पर में बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। हाँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, महुआ के रहने वाले हैं। महुआ में इस बार चारों तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग बता रहे हैं टक्कर है, कुछ लोग बता रहे हैं एक तरफा है। आप लोगों को क्या लगता है टक्कर या फिर एक तरफा ही है? महुआ ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए की लहर बह रही है। एनडीए का तूफान है, लहर नहीं है, तूफान है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति का अपना अपना मंतव्य है, सोचने की बात है, लेकिन विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो गंगा बहाया है, जो तूफान बहाया है बिहार में, उस आंधी में सारे पार्टी इस बार बह जाएंगे। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर इस बार तेजस्वी यादव एकदम तूफानी प्रचार कर रहे हैं। वो देखिए, बोलना और करना दोनों अलग अलग। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो नौकरी 5 लाख दी, वो हम जब सरकार में थे तो हमने ही नौकरी दी है। अच्छा, नौकरी कौन दिया है ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता
खुद समझदार है और खुद समझ रही है कि आप सभी नौकरी लोग ये एनडीए समर्थक नहीं लोग नहीं हैं? नहीं सब लोग ये सारे लोग सब दल के हैं। ये सारे लोग 20 साल से नीतीश जी जो है, हाँ 20 साल से नीतीश जी अभी चल रहा, 20वां साल चल रहा है नीतीश जी को। हाँ। 15 साल तक तो कोई नौकरी नहीं दिए वो। जो लालू जी के रिजीम में जो नौकरी मिला, अब आइए आप भी जो लालू जी के रिजीम में जो शिक्षा मित्र के जो नौकरी मिला, उसके बाद जो 1500 वाला जो बहाली किए लालू जी, उसके बाद जो है कि नौकरी तो भूल ही जाइए बिहार में। 2015 के बाद तेजस्वी जी आए हैं, ठीक है ना, सत्ता में गठबंधन में, तो नीतीश कुमार के लाठी डंडा करके मतलब कि इतना नौकरी दिलवाने का काम किए। चरवाहा विद्यालय वाली नौकरी दी थी, लालू प्रसाद यादव जी जो थे चरवाहा विद्यालय वाली नौकरी दी अब थी। ये बताइए, एक मिनट सुनिए। ये तेजस्वी यादव का एक दावा है और वो बार बार कहते हैं, हर मंथ से कहते हैं कि 5 लाख जो बिहार में लोगों को नौकरी दी। दिए हैं। अरे एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी पूरा मौका मैं दूंगा बात करने का, अपनी बात रखने का। वो कह रहे हैं कि वो नौकरी मैंने दी। देखिए उस समय जो है कि गठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार पहले एनडीए में थे, तो एनडीए से चले गए थे उधर, तो मुख्यमंत्री जो थे वो रोजगार नौकरी जो है नीतीश कुमार जी दिए थे। उप मुख्यमंत्री के जो कह रहा है कि हमने दिया, नहीं, नीतीश कुमार के रीजन में मिला था नौकरी। रोजगार जो भी है, जनता से वादा कौन किए? जनता से वादा कौन किए 15 में स्टेट पर? जनता से वादा कौन किए? साल से नीतीश कुमार के सरकार जनता से वादा कौन किए? 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार के सरकार 2015 में जनता से वादा कौन किए? 2020 में जनता से वादा कौन किए? तेजस्वी जी के 10 लाख नौकरी देने ये एक बड़ा मसला है। 5 लाख नौकरी देने का काम किए। 10 लाख बोले थे, 5 लाख नौकरी देने का काम किए। ये एक बड़ा मसला है। आरजेडी के समर्थक, खुद तेजस्वी यादव भी और आरजेडी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि वो 5 लाख नौकरी हमने दी, जबकि एनडीए के समर्थक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो नौकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। और भी कुछ लोग हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी, ये कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार ने नौकरी दी, आपको क्या लगता है? ऐसे नौकरी तो नीतीश कुमार ही दिया है। आप भी एनडीए समर्थक हैं? इस समर्थक से मतलब नहीं है, हाँ। जो दिया उसके बारे में बता रहा हूँ। नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग सीधे 2 भाग में बढ़ जा रहे हैं, या तो वो एनडीए समर्थक है या तो वो फिर जो है वो आरजेडी समर्थक है। जैसे नीतीश कुमार नौकरी दिया, ठीक है, चाहे वो जितने भी मतलब टीचर, जितने भी नया अभी जो शिक्षिका बहाली हुई है, नीतीश कुमार का ही देन है। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से? मतलब तेजस्वी जी तो वो है कह के वोटे मांग रहे हैं, तो लोग बा उनका समर्थन कहबे न करेगा। हाँ? लेकिन काम तो अच्छा, मुझे नीतीश इस जी बार की थोड़ा है। महुआ की राजनीति समझाइए। महुआ में इस बार तेज प्रताप यादव भी आ गए हैं, मुकेश रोशन भी हैं, चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस बार? कहाँ एनडीए का लहर है, एनडीए जीतेगा और कोनो। ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ। यहाँ तेज प्रताप जीतेगा, तेज प्रताप, यहाँ तेज प्रताप जीतेगा पूरा बहुमत से। तेज प्रताप, पूरा महुआ तेज प्रताप हो चुका है। देश जब से आजाद हुआ ना 1947 में, तब से कोई ऐसा विधायक नहीं पैदा लिया महुआ में जितना काम कर सके महुआ में, ठीक है। तो आपके विधायक तो मुकेश रोशन है ना? नहीं, वो जो काम किए तेज प्रताप जो काम किए उसी काम को बस बंद है, उसका बाद कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं किया। सवाल लेकर आ रहे हैं, ये बताइए। मेरा एक सवाल ये है, माइक छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं गुड़गांव में रहता हूँ दिल्ली, और वहाँ पे क्या है, मैं नौकरी करता हूँ। तो जब यहाँ पे छुट्टी लेकर के यहाँ पे बिहार आया ना, अभी 2 दिन पहले आया हूँ, तो मेरे बॉस ने पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला कि छठ पूजा है। तो छठ पूजा में जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा भी कर लेंगे और 5-6 दिन बाद अपना चुनाव भी है तो वोट भी कर लेंगे। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, यार वोट तुम वहाँ पे करोगे, काम करने तो यहीं आ रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? ऐसा वोट का यहाँ पे तेज प्रताप जीते या नीतीश जीते या कोई भी जीते, ठीक है, हमें उससे बेनिफिट क्या है? आप मुझे मेरा बेनिफिट चुनाव कोई जीत ले, जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा बेनिफिट क्या है? हमें तो जाना वहीं पे। अगर आप दिल्ली गुड़गांव की अगर बात करेंगे ना, तो अभी आप कैमरा के सामने है, आपको सीधे बोलेगा ए बिहारी इधर आ, वो आपको गाली करके देता है। तो आप रिस्पेक्ट करवाइए ना पहले। आप ठीक है, आप जनता के बीच में आइए, सब कुछ कीजिए। ये जिस तरीके से बुलाया जाता है तो लगता है कि गाली है। मेरे सामने जिस तरीके से बुलाया जाता है वो लगता है गाली है। अरे गाली नहीं है, गाली देता है, गाली लगता नहीं है, देता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक बिहार, मतलब अपना बिहार के ही थे, वहाँ पे मार करके लॉकडाउन में और कमरे के अंदर बंद कर दिया। वहाँ पे कहाँ थी हमारी बिहार की जो
सरकार है वो कहाँ पे थी? नीतीश कुमार जी। कोरोना काल में सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, नीतीश कुमार से भी सवाल पूछे गए और ये सवाल भी पूछे गए और इसका जिक्र प्रशांत किशोर भी बार बार करते हैं। परवीन है, उसके बारे में भी पूछी है लोग से। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार तो क्या है निर्दलीय उम्मीदवार का पलड़ा कैसा भारी है? यहाँ तो लग रहा है जो भारी है। हाँ, कितने उम्मीदवार हैं इस बार चाचा महुआ में? 17-18 हो गए। 15 है, छठ के 15 हो गए। तो 15 उम्मीदवार में आपको सबसे मजबूत दावेदार कौन लग रहा है? हमको तो आसमा परवीन लग रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही है? निर्दलीय लड़ रही है। तो क्यों निर्दलीय लड़ रही है? कहीं से टिकट नहीं मिला इसलिए? इसको नहीं मिला जदयू से, तो निर्दलीय लड़ रही है। जेडीयू के हिस्से में तो सीट ही नहीं आई, ये तो गठबंधन में ये चिराग पासवान के हिस्से में चली तो इसलिए वो अपना लड़ रही है, वो अपना बनाए हुए है पब्लिक फील्ड। आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद समीम। खालिद भाई, बहुत तरह की बात हो रही है, आप भी सुन ही रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या हाँ, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो किया है। कोई विधायक जो भी लड़ता है 5 लाख 7 लाख 7 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दे करके टिकट लेता है, पहले अपना निकालता है। उसके पास तो सब कुछ है, उसको पैसे का कमी नहीं है, वो काम देखता है। वो बोला है कि हमने एक मेडिकल कॉलेज दिया है और अब इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, और वादा किया है तो देगा अगला। वो तो क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी अगर बोल हम रहे उसको हैं। वोट नहीं देते हैं तो वो गद्दारी है। महुआ की जनता अगर उसको वोट नहीं देती है महुआ विधानसभा में तो वो गद्दारी करता है। इसलिए ये देखिए, ये सब यहाँ तो कई पार्टी के लोग आ गए हैं, कई पार्टी के समर्थक हैं। नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ। सभी पार्टी के लोग अपने अपनी बात क्या ये बात सच है कि तेज प्रताप यादव ने यहाँ पर में मेडिकल कॉलेज जो वो दावा कर रहे हैं कि ये मैंने बनवाया है, इस बात को आप मानते हैं? 200% सच है। हाँ। लेकिन उन्होंने किस परिस्थिति और परिवेश में बनवाया इसको भी देखना पड़ेगा। ये सच है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया? वो जब माननीय मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन में थे तो मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, अच्छा मुख्यमंत्री के एक मिनट लेके जा रहे थे तेज प्रताप जी के दे रहे कि महुआ में मेडिकल कॉलेज है, तो महुआ को भी लेके जा रहे थे सरकार। हाँ, महुआ को लेके जा रहे थे कि नहीं महुआ में नहीं बनेगा। क्या ये माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है आपको कि हम मेडिकल कॉलेज जब बना तो जब तक उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा कॉलेज बनना संभव नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं ना। लेकिन तेज प्रताप यादव ने पहल की थी। तेज प्रताप यादव उस विकास पुरुष के साथ थे जो सिर्फ और सिर्फ विकास करने का काम किया। ये अभी भी यही बात कह रहे हैं जो एनडीए के समर्थित लोग हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव यहाँ मेडिकल कॉलेज इसलिए बनवा पाए क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नहीं, जैसे पारित हुआ था जब सरकार गिर गई थी 17 महीने के बाद, वो मंगल पांडे जी लेकर जा रहे थे मधुपुरा की तरफ, तो सरकार में न रह जाने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव ने लड़कर मेडिकल कॉलेज के यहाँ लाया। वो लड़कर लाए थे। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसको होगी? आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी किसको होगी? एक मिनट, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार सिंह। विशाल कुमार। एक मिनट आइए, विशाल भाई आगे आइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहें, किनके बारे में बोले बताइए? नहीं, किसी के बारे में नहीं, जो बातें चल रही है आप उस पर मैं कुछ कहना चाह रहे थे। आप बता सकते थे किसी पार्टी की तरफ से, उसी पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं आपको खुली छूट देता हूं। आपको जिस पार्टी से बोलना हो, जिस पार्टी के समर्थन में बोलना हो, ये मैं कौन तय करने वाला होता हूँ? ये आपको तय करना है। आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं। यहाँ के आम पब्लिक जो बोल रहे हैं कि महुआ के लिए तेज प्रताप काम किए, तो सही बात है, काम किए हैं। और आगे चल के काम मतलब जीतेंगे तो काम करेंगे, और नहीं जीतेंगे तो उनके बारे में संजय सिंह है, आस्था परवीन में दूसरे को। लेकिन महुआ के लिए मुकेश रोशन कोई भी काम नहीं किया है, ये बात सुन लीजिए। मुकेश रोशन महुआ के लिए कुछ भी नहीं किए, और उनको भी मुकेश रोशन के साथ अभी जितने भी लोग हैं वो सब हाजीपुर का है, महुआ का एक भी नहीं उनके साथ। मुकेश रोशन 18 होंगे इस बार, तो हो सकता है उनको महुआ की जनता एक भी वोट उनको नहीं मिले। एक तरफा बीजे है, एक तरफा तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, एक तरफा। महुआ में तेज प्रताप का क्रेज है। तेज प्रताप ही आने जी। तेज प्रताप यादव का क्रेज क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किया है महुआ के लिए। महुआ में घोषणा करके गया इंजीनियरिंग कॉलेज का, कोई कहाँ किया कैंडिडेट? कोई किया है क्या महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे? उसने किसी कैंडिडेट ने नहीं बोला है। तेज प्रताप ने इसका घोषणा किया कि जिला बनाएंगे। जिला किसी ने बनाया? बनाने का काम किया, मुद्दा उठाया मुकेश रोशन, काम नहीं हुआ धरातल पे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि महुआ को जिला बनाएंगे
तो बनवा विश्वास देंगे। मंत्री थे तो लेके आए, ये कहीं और जा रहा था। विश्वास है जनता में। एक मिनट देखिए यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हम तेज प्रताप के समर्थक है। आप तेज प्रताप यादव के समर्थक जी। हैं। मुझे एक चीज बताइए कि मुकेश रोशन ने यहाँ काम किया है क्या? यहाँ कुछ नहीं किए, नहीं। कुछ नहीं किए, केवल दौड़े भोज खाए भोज। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, प्रशांत किशोर इस बार रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को लेकर के महुआ के लोग क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर के यहाँ कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो दिल्ली का दूसरा केजरीवाल है, वो प्रशांत किशोर, और कुछ नहीं है। महुआ में तेज प्रताप मेडिकल कॉलेज दिए, वही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेंगे। ये जिस तरीके की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। बातें वो अभी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी धरातल पर सब कुछ को लाने के लिए 10 साल का समय चाहिए। अभी उनसे कुछ होने को नहीं है। और जो गड्ढा जो था ना, जो 20 साल 25 साल पहले जो गड्ढा मिला था नीतीश कुमार को, वो भरते भरते अभी तक बहुत लाइन पर ले आए हैं वो, और सब कुछ एवरेज ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा बहुत कमी सभी जगह पे रहती है। इस बार महुआ में क्या है, विकास तो है ही फैक्टर। महुआ में विकास है फैक्टर, विकास ही फैक्टर जाति है। कोई फैक्टर नहीं है। अब देखिए, जिनको सब लोग अपना अपना जात का चिंता कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन मतदान होता है ना, गुप्त ही होता है, वो मत अपने मन पर होता है। सब लोग सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कौन क्या करेंगे? जो विकास किया है उसके साथ महुआ के लोग रहेंगे। महुआ के लोग प्रबुद्ध किसने लोग विकास किया महुआ में? महुआ का विकास आपको किसने किया है, आप नहीं देख रहे हैं? 25 साल से किसकी सरकार है? 20 साल से किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार है। तो विकास उन्होंने ही किया है ना। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो अभी प्लस हो रहा है। और प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात रही ना, वो केजरीवाल का अवतार है, और उनको अभी थोड़ा टाइम दीजिए। अभी उनको भी भांपने दीजिए बिहार को। और सर्वेक्षण करना, नोट कमाना एक अलग आम बात होता है, लेकिन धरातल पर आके पसीना जब चुआते हैं ना आपके तरह, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पसीना चल रहा है, तो कभी कभी पेशेंस लूज होता है, उनका भी लूज होता है। कभी धक्का दे देते हैं आदमी को, जनता को, कभी कैंडिडेट को कभी धक्का दे देते हैं। सबका फ्रस्ट्रेशन लेवल एक जहाँ तक काबू में रहता है, उसके बाद सबका टूटता है। और मुझे एक बात आप बताइए। एक मिनट सर, बोलना जो होता है ना, मुंह से चला के देश चलाना, राज चलाना एक अलग बात होती है, लेकिन सब कुछ को लॉ मेंटेन करना, सब कुछ को मेंटेन करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। मुझे एक बात बताइए कि लोग यहाँ दावा कर रहे हैं कि, और खुद तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि महुआ में जो मेडिकल कॉलेज है वो मैं लेकर आया हूँ। मुकेश रोशन कह रहे हैं मैं लेकर आया हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं, एनडीए की सरकार की तरफ से है। रोशन जी नहीं लाए हैं, ये इसमें कोई दो मत की बात है नहीं, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार का देन है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ आया है। लेकिन बाई जो कहते हैं ना, भाया मीडिया, उसमें तो तेज प्रताप जी का रोल है। वो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने जनता के लिए समझा उसके दुख दर्द को कि नहीं भाई, हम जो वादा किए हैं वो किसी तरह दूसरे जगह जा रहा था, उसको यहाँ पर लाने का काम वो किए हैं, लड़े। ये वाकई में ये बात सच है कि महुआ में विकास कोई फैक्टर है कि जाति के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि जाति फैक्टर है कि विकास, नहीं, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जो बार बार जोर इस पर जो डाल रहे हैं, सर एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे भी एक्सप्लेन करने दीजिए। अगर आप ये जोर डाल रहे हैं कि विकास और जाति फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर अगर है तो यहाँ पे मुकेश रोशन भी यादव हैं, लालू प्रसाद भी यादव हैं, तेज प्रताप भी यादव है। तो दोनों के लड़ाई के बीच में लोग किसी का नाम बार बार ज्यादा ले रहा है? बच्चा राय भी यादव है। यादव देखिए, विकास चाहिए आदमी को, चाहे वो एक बनिया कर देवे, चाहे यादव कर देवे, चाहे सिंह जी कर देवे, राजपूत कर देवे। बच्चा राय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से खड़े हैं ना। हाँ, विकास मायने रखता है। आपका क्या नाम है? आप नहीं बोले? हम यहाँ के नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं वो यहाँ के नहीं है, और कुछ लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं अलग का हूँ।
हाँ? मैं आइसक्रीम बेचता हूँ। मैं किसी की आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं अलग कराने वाला हूँ। आप कई बाहर के रहने वाले हैं? कहाँ? मतलब इसी प्रखंड से हम लोग अलग करेंगे। आइसक्रीम बेचता हूँ, इसके लिए कोई कुछ। अरे ठीक है, आप आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। विधानसभा कौन सा है आपका? महुआ विधानसभा। हाँ, वोटर कहाँ के हैं? हम महुए का है वोटर, बोले ना। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पासवान। गजेंद्र भाई, हाँ, आप सही बताइए। आपके पास तो दिन भर में पता नहीं कितने लोग आते जाते होंगे। लोग क्या बात कर रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए? क्या बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। जब से आए हैं तब से बहुत काम किया। बिजली, रोड, दुनिया जहान जो मतलब जो भी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने ही बढ़िया काम किया है? हाँ। कहीं भी चौक चौराहों पर जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग अपने अपने तरीके से राजनीति का विश्लेषण करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तेज प्रताप यादव ने यहाँ अच्छा काम किया। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुछ भी हुआ वो एनडीए की सरकार में हुआ, नीतीश कुमार ने किया है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने तो किया, लेकिन वो तब किया जब आरजेडी के साथ गठबंधन में उनकी सरकार थी। फाइनली महुआ में क्या होगा? क्या मुकेश रोशन के नाम पर लोग भरोसा जताएंगे, या फिर तेज प्रताप यादव बाजी मार ले जाएंगे, या फिर बच्चा राय यहाँ खेल बिगाड़ जाएंगे, या फिर एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो इन सब के ऊपर अपना हाथ रख देंगे? ये सब कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग बटे हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, महुआ।